जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है, अगर वो मंजिल बिल्कुल क्लियर है माइंड में, एंड इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट रीचिंग देयर, वो मंजिल आपको साफ नजर आ रही है, तो रास्ता चाहे जितना मर्जी मुश्किल हो, वो भी अच्छा हो जाता है। लाइफ आपको वो नहीं देती है जो आप चाहते हो। चाहता तो हर कोई बहुत कुछ है, भिखमंगों की तरह सबके हाथ ऐसे है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। मंदिर में भी ऐसे सारे लाइनों में खड़े हुए हैं, हे भगवान मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो पूरी की पूरी लिस्ट रेडी है। तो लाइफ आपको वो नहीं देती है जो आप चाहते हो, लाइफ आपको वो देती है जो आप एक्चुअल में होते हो, जो आपकी कैपेबिलिटी है। लाइफ गिव्स यू व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट यू वांट। चाहने को कोई कुछ भी चाह सकता है, बट यू एक्चुअली डिजर्व इट। इफ यू डिजर्व इट, यू विल गेट इट। अगर नहीं मिल रहा है, दैट मींस यू डोंट डिजर्व इट। तो पहले तो आप डिजर्व नहीं करते, ऊपर से आप जेलस हो रहे हो, तो आप वहीं पर अटक गए हो। तो ये सब करना आपके लिए सही नहीं है, ये हमें अंदर तक पता होना चाहिए। तो जो भी आपके लिए करना सही नहीं है इन द लॉन्ग टर्म, ये जानने के बाद भी अगर आप करते हो, व्हाट डज दैट मीन? यू आर नॉट इन लव विद योरसेल्फ। जो भी करना आपके लिए सही है इन द लॉन्ग टर्म, अगर आप वो करते चले जाते हो, दैट मीन्स यू आर इन लव विद योरसेल्फ। अगर आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक है, वहां पेशेंस नहीं चाहिए जी, वहां तो ब्रेकअप चाहिए, वहां तो इम्पेशेंस चाहिए। कि अगर समझ आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में हमारा कुछ भी फ्यूचर नहीं है, साथ में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, फिर भी आप साथ में रहे चले जा रहे हो क्योंकि आप में बहुत पेशेंस है, आप सब कुछ टॉलरेट कर लेते हो, तो यहां पे पेशेंस नहीं चाहिए। बट जब कोई ऐसा इंसान मिल जाए लाइफ में जो आपको लेकर के भी उतना ही सीरियस है जितना कि आप उसको लेकर के सीरियस है, अब ये एक मिरेकल से कम नहीं है। अब यहां पे इंपेशेंस नहीं चाहिए, क्योंकि ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इस दुनिया में। इट्स नथिंग लेस देन अ मिरेकल कि जिसको आप चाहते हो वो भी आपको चाहता है। फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली अगर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन पा रहा है आपका किसी इंसान के साथ में, ये छोटी चीज नहीं है। तो वहां पेशेंस चाहिए, क्योंकि वहां भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, वहां भी प्रॉब्लम्स आएंगी, वहां पे कुछ पैचेस आएंगे, कुछ फेजेस आएंगे उस रिलेशनशिप के जो बहुत बुरे होंगे, तो वहां पे पेशेंस चाहिए। रिलेशन को खत्म नहीं करना है। थॉट तो कहीं जाने वाला है नहीं, वो मरता भी नहीं है। इसके बारे में जो पुराण है उसमें कई तरह की कहानियां आती हैं कि दो राक्षस थे, उनको जब मारते थे तो उनमें से जैसे ही एक खून की बूंद टपकती थी तो उससे और राक्षस पैदा हो जाते थे, तो उनको मारा ही नहीं जा सकता। ये राक्षस हमारे सबके अंदर है। इन राक्षसों को कंट्रोल करने का क्या तरीका है? भक्ति। माइंड के लेवल पे उल्टे सीधे काम कर रहे हो और ये समझ रहे हो कि आई एम इन कंट्रोल, तब आपको माइंड आपकी औकात दिखाएगा कुछ दिन बाद कि आप एक्चुअल में क्या हो। जब वो हावी होगा आपके ऊपर, फिर आपको समझ नहीं आएगा वहां से बाहर कैसे निकलूं। फिर अंदर से एक चीख निकलेगी, उस चीख को भक्ति कहते हैं, उस पुकार को, अगर वो एक्चुअल में निकली है तो। लेकिन लोग इतने बेवकूफ हैं, वो उसके बाद भी लड़ते रहते हैं, एफर्ट करते रहते हैं। उन्हें लगता है एफर्ट से मैं इससे बच जाऊंगा। नहीं बच सकते। जैसे दलदल में जितना एफर्ट करोगे उतना ही नीचे धंसोगे, ऐसा ही ये संसार है। रोबोट की तरह आए और चले गए। अरे तुमने किया क्या? मैं कहता हूं प्यार करो तो पूरी तरह से करो, और अलग हो जाओ तो पूरी तरह से हो जाओ, बीच में मत अटको जाकर। दोनों ही तरफ एनर्जी है, अलग अलग तरह की एनर्जी है। प्यार में अलग तरह की एनर्जी है, और जब प्यार की वजह से दिल टूटता है उसमें एक अलग एनर्जी है। वहां से एक अलग डायमेंशन ओपन होता है, यहां से एक अलग आपका डायमेंशन ओपन होता है। जब हम डीपली किसी के साथ में प्यार में होते हैं और उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, दैट इज लव। हाँ, उसका हाथ पकड़ रहे हो इसलिए कि हाथ पकड़ के कुछ और चाहते हो, तो वो एक अलग खेल है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर डीपली इन लव विद समथिंग और विद समवन और अ सिचुएशन। उस मोमेंट में एक डीप अबाइडिंग पीस होती है, साइलेंस होता है, एक ठहराव होता है। उस मोमेंट में और कुछ नहीं होता है। वहां पर ना पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है। आप भी नहीं होते हो, वो भी नहीं होता है, सिर्फ प्यार होता है, सब कुछ जुड़ा पड़ा होता है।